हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखेंगे। जैसे साइन ये साइन ए है, यानी कि एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ आज हम लोग देखेंगे कि ये सब वैल्यू कैसी है। इसको इस टेबल को याद करना पड़ता है। जैसे आप लोग 1 2 3 ऐसे टेबल याद किए ना, इसी तरह इस टेबल को याद करना पड़ता है। बहुत इसको स्पेशली याद नहीं किया जाता है। मैं अभी आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, वो बस आप लोग को साइन और tan की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, बाकी सब आप अपने से लिख लेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या दिया है, और बाकायदा मैं इसका प्रूफ भी दूंगी आपको कि जैसे इसको अब साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आ गई, ऐसे तो आई नहीं होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये सब वैल्यूज़ कहाँ से आई, इसका प्रूफ अभी हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट पहले इसको देख ली, इस टेबल को कैसे याद किया जाता है। यहाँ पे है साइन ए की, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है। अब हमने इसके पिछले जस्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन किसका इन्वर्स होता है। साइन इन्वर्स होता है कोसेक का, साइन इन्वर्स होता है किसका, कोसेक का इन्वर्स होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 है, अब इसका उल्टा यानी कि 1/0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो कोसेक 0 की वैल्यू 1/0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है। उसी तरह साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2/1 बराबर 2। ठीक है, इसका उल्टा। ठीक है। अब है साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कोसेक 45 की वैल्यू, इसका इन्वर्स 1/√2 का इन्वर्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 यानी √2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। साइन कोसेक √2। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 वैल्यू हो जाएगी, इसका उल्टा, इसका इन्वर्स 2/√3 यहाँ पे देखिए। अब फिर साइन 90 की वैल्यू 1, तो कोसेक 90 की वैल्यू, इसका उल्टा भी, इसका इन्वर्स भी 1/1, तो ये तो 1 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए कोसेक की वैल्यू इसी साइन से ही निकलेगी, यानी अब यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1, ये सब साइन की वैल्यू है। ठीक है। अब इसी को उल्टा कर दें, अगर उल्टा मतलब इधर से, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, इसमें साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की, जैसे 0 1/2, 1/√2, √3/2। अब इसमें इधर से आ जाएगा, जैसे साइन कॉस 0 की वैल्यू 1, इसमें 90 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसमें साइन 60 की वैल्यू, यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसमें 60 की वैल्यू √3/2। अब इसमें 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और 45 में दोनों सेम होता है। बस ये इधर से ऐसे होता है, और ये इसको ऐसे। ठीक है, इसी का उल्टा होता है। अब यहाँ से फिर अब tan की वैल्यू, अब tan की वैल्यू याद नहीं है कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ये अब पूरा हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे आपको ये सब वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। तब तक आप लोग ये जान जाएं कि इसको कैसे लर्न किया जाता है। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग को क्या करना है कि जो एग्ज़ाम में पहले कॉपी मिलती है, उस कॉपी पे सिर्फ ये साइन और tan की वैल्यू लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद, क्योंकि इसको याद करना ज़्यादा तो मतलब माइंड में आता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक जगह लिखा रहेगा, तो आप लोग को सिर्फ वैल्यूज़ देख के वहाँ पर पुट करना रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan किसका उल्टा होता है, कॉट का। tan किसका उल्टा होता है, कॉट का। ठीक है, tan उल्टा होता है
कॉट का, ठीक है। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 तो कॉट यानी कि 1/0 ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये कॉट इसका उल्टा। फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो कॉट इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3/1। और tan 45 की वैल्यू 1 तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1, इसका उल्टा भी 1 ही होगा। tan 60 की वैल्यू √3 तो कॉट 60 की वैल्यू इसका उल्टा 1/√3। और tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0 को क्या कहते हैं इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड तो इसका हो जाए उल्टा हो जाएगा 0/1, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, इसलिए यहाँ पे 0 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, फिर उसके बाद ये tan का कॉट हो गया। अब कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस होता है सेक का, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है, यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 ही रहेगी, कि उसका उल्टा भी 1 ही आएगा। फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 तो सेक 30 की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब cos 45 की वैल्यू 1/√2 तो इसका उल्टा हो जाएगा √2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2 इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2। अब cos 90 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 0 तो इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0, ठीक है। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ये होती है टेबल। अब आप लोग को सिर्फ इसको रटना नहीं है, सिर्फ साइन और tan की वैल्यू याद करना है, बाकी सब निकल जाएगा, ठीक है। एक बार और बता दूं, साइन होता है कॉस, कॉसेक का उल्टा, कॉस होता है सेक का उल्टा, tan होता है कॉट का उल्टा, ठीक है। ये आप लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद साइन इधर से लिख लेंगे, ये सारा टेबल ऐसे बना के फिर याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये सब वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। जैसे सारे रेशियो साइन 45, tan 45, cos 45, sec 45 इन सब की वैल्यूज़ कैसी आई, तो इसके लिए हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसकी दो साइड्स क्या हो इक्वल हो, यानी कि हम ऐसा एक एंगल लिए जिसमें ए बी बराबर है किसके बी सी के। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर बी सी, और इसको मान लिए कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है ए के इक्वल है। और ये तो पता ही है कि ये कितना है एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आप लोग 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, किसी भी ट्रायंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, और यहाँ से आप लोग जान जाइए किसी भी एंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसकी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं। यानी कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है। कोण A इक्वल टू कोण C इक्वल टू x मान लिए हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये तो क्लास 6, 7, 8 से आप लोग पढ़ेंगे। किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका एडिशन 180 के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और एंगल A और एंगल C की वैल्यू कितनी है x है, तो x प्लस x 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। 90 x की वैल्यू आ जाएगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू यानी कि ये भी वैल्यू 45 आ गई, ये भी वैल्यू, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और ए सी की वैल्यू मान लिए हम लोग, क्या ए सी की वैल्यू को हमको फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए सी की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा √2 से, ए सी इक्वल टू ए √2, ठीक है। अब यहाँ पे सारे एंगल्स निकल गए। अब यहाँ पे और तीनों साइड्स आ गई। अब डायरेक्ट रेशियोज़ लगाएंगे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। यहाँ पे बता दूँ, जैसे ये वाला एंगल यहाँ पे हम लोग ये वाला एंगल लिए हैं तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी
हाइपोटेनस, ठीक है। वैसे ये भी लेंगे दोनों से सेम ही आएगा क्योंकि ये भी 45 है, तो अगर इसको लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा ये बेस और ये हाइपोटेनस, और ये भी ए है, ये भी ए है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम यही वाला लेके चलते हैं। ये बेस, ये हाइट, यानी कि ए बी हो जाएगा बेस और बी सी हो जाएगी हाइट, ठीक है। ए बी बेस है और बी सी हाइट है, तो साइन ए यानी कि साइन 45 की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, बी सी की वैल्यू है ए सी की वैल्यू है a√2। यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, टेबल में जाके देख लीजिएगा, सेम वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइट, तो बेस की वैल्यू है यानी ये cos 45 की वैल्यू लेंगे, तो बेस है a, हाइपोटेनस है a√2, ए से ए कैंसिल 1/√2 सेम आ गया, ठीक है। tan a की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, हाइट अपॉन बेस, दोनों ए है, tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। cot a, अब इसका cot tan का उल्टा होता है, cot 45 डिग्री 1 अपॉन tan 45 डिग्री 1/1 1 आ गया। सेक सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू √2। कॉस 45 की कोसेक उल्टा होता है साइन का, ठीक है कोसेक उल्टा होता है साइन का। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कोसेक 45 की वैल्यू √2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, जिसको कहते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि ए बी बी सी ए सी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये तीनों जो एंगल होती हैं बराबर होती हैं। कितने के बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों साइड्स कितनी इक्वल हैं, एक इक्वल है, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि ये हम लोग का क्या हो जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। इस तरह से परपेंडिकुलर डालते हैं कि ये जो बी सी है ये इसका हाफ हो जाए, ठीक है। ये यानी कि बी डी बराबर हो जाए किसके, डी सी की, ये दोनों बराबर हो जाए, और जो एंगल 60 है तो यहाँ से आधा हुआ तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से परपेंडिकुलर डाल देंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। अब ये दो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, एक ए डी बी हो गया, एक ए डी सी, आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं ए डी बी लूँ, ठीक है। इसमें ए बी बराबर ए है, बी डी आधा है किसका, बी सी का, इस बी सी का क्या है, हाफ है, ठीक है। बी सी इक्वल टू 1/2 बी सी इक्वल टू a/2 बी सी की वैल्यू a, यानी इसका आधा हो गया। फिर देन अब हमको इस ट्राइंगल में लेंगे तो अब हमको ए डी की वैल्यू चाहिए, तो ए डी की वैल्यू चाहिए तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है a, बी डी की वैल्यू आई है a/2, दोनों का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3a²/4, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे रूट से बाहर, तो a² बाहर आ जाएगा, √3/2। अब यहाँ पे अब रेशियोज़ की डेफिनेशन लगाएंगे। क्या होती है रेशियोज़ की डेफिनेशन, यहाँ पे इधर लिए 30 डिग्री। हाँ, एक और बात बता दूँ यहाँ पे आप लोग को कि यहाँ पे अगर 60 की वैल्यू लेंगे, जैसे साइन 60 लिए हैं, क्या लिए, साइन 60 अगर यहाँ पे लिए हैं तो ये हो जाएगा बी डी बेस होगा, ए डी क्या होगा, हाइट होगी, ठीक है। अगर साइन 30 लिए हैं, अगर क्या लिए साइन 30, अगर ये वाला एंगल लिए, क्योंकि हमको निकालना है 30 और 60 दोनों की वैल्यू निकालिए। अगर 30 लेंगे तो ये बेस, ये हाइट, बार बार कह रहे हैं कि एंगल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट, और अगर 60 की वैल्यू निकालनी है तो ये बेस और ये हाइट। फिर ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज़ की डेफिनेशन है वो लगा देंगे, ठीक है।
इधर है 30 डिग्री, इधर है 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री लेंगे तो बी डी क्या है, हाइट है, ए बी हाइपोटेनस है। तो बी डी की वैल्यू आई है a/2, ए बी की वैल्यू है a इक्वल, ये a से a कैंसिल हो गया, आ गया 1/2। cos 30 की वैल्यू 80/AB, a√3/2/a, से a कैंसिल, √3/2। टेबल से मैच कर लिएगा, सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू हाइट अपॉन बेस, बी डी इजक्वल टू a/2, ए डी इजक्वल टू a√3/2। तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आ गया क्या 1/√3। सेक 30 की वैल्यू ये तो उसका उल्टा होता है, कॉस का ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉस का उल्टा होता है तो इसकी वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू 2/√3। कोसेक उल्टा होता है साइन का, इसकी वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू 2। अब 60 की वैल्यू लिए, 60 की वैल्यू लिए हैं तो वो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा, अच्छा 60 की वैल्यू लिए तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइट, ठीक है। अब इसमें साइन 60 की वैल्यू ए डी अपॉन ए बी, a√3/2 अपॉन ए से a कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2। cos 60 की वैल्यू a/2 अपॉन a इक्वल टू 1/2। tan 60 की वैल्यू a√3/2 अपॉन a/2, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3। cot 60 की वैल्यू इसका tan का उल्टा, ये √3 है तो ये 1/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो sec 60 की वैल्यू 2, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3, ठीक है। अब पढ़ना है 45 की वैल्यू निकल गई, 30 की वैल्यू निकल गई, 60 की वैल्यू निकल गई, बचा 0 डिग्री और 90 डिग्री। देखते हैं वो कैसे निकला है, ठीक। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री यानी कि एंगल ए कितना होना चाहिए 0। अब एंगल ए को 0 बनाना है, इसके लिए यानी कि इस वैल्यू को इस वाली साइड को इतना झुका दें, इतना झुका, कितने किसके करीब आ जाए 0 लाना है। यानी कि यहाँ पे ए सी ऐसे है तो ये कोई एंगल है, 0 लाना है, यानी कि इसको और कम करेंगे और कम करेंगे और कम करेंगे, बिल्कुल बी के पास अगर लाएंगे तो ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी और ए सी, क्या ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएं, ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएं तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 डिग्री हो जाती है। अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएं, ए बी बराबर ए सी, एंगल ए इक्वल टू 0, ठीक है। ए बी बराबर ए सी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डेफिनेशन लगाएंगे तो निकल आएगा। इस अगर ए लिए तो ए बी क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे cos ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। ए बी बाई ए सी तो इक्वल हो जाएगा 1 के। अब बाकी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के, और हाँ यहाँ पे एक बात और बता दूँ, यहाँ पे अगर ए बी और ए सी इक्वल है, जो बी सी की वैल्यू वो किसकी इक्वल आ जा गई, बी सी की वैल्यू आ गई, बी सी तो है ही नहीं तो बी सी भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर लेना है बी सी के, और सॉरी ए बी बराबर लेना है ए सी, ठीक है। यहाँ पे बता दूँ ए बी बराबर ए सी, जब दोनों बराबर होंगे तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, और बी सी तो है ही नहीं तो बी सी की वैल्यू 0। आप लोग निकाल के रेशियोज़ की डेफिनेशन रख करके निकालिएगा और फिर टेबल से मैच करिएगा। अगर सेम आ गई तो ठीक है, और अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करके फिर आप लोग को बता दूँगी, ठीक है। और ऐसे ही 90 की वैल्यू देखना है, ठीक है। 90 की वैल्यू, अब 90 की वैल्यू यानी कि एंगल ए को क्या बनाना है, एंगल ए को 90 बनाना है। अब ये 90 कैसे बनेगा, 90 का मतलब होता है ये पूरा ऐसे हो जाए। अब ये वाली यानी कि ए सी वाली लाइन पूरी ऐसे हो जाए तब तो ये 90 होगा। यानी कि
क्या करना है, इसको और ए बी के करीब लाना है, इसको ए बी के करीब लाएंगे, यानी कि ये ऐसे झुका हुआ है तो इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, ऐसे कर पूरा ऐसे सीधा करेंगे तब ये हो जाएगा 90। यानी कि धीरे धीरे अगर इसको ए बी के करीब लाएं तो यहाँ पे हो जाएगा, तब ये बन जाएगा यदि, यानी कि जब ये वैल्यू ए बी हो जाए ए सी, सॉरी हाँ, यहाँ पे बी सी और ए सी दोनों इक्वल हो जाती हैं तब यहाँ पे हो जाता है 80। यहाँ पे बी सी किसके इक्वल हो जाए, अगर ए बी के इक्वल हो जाए, बी सी ए बी के इक्वल हो जाए तो एंगल ए हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए हो जाता है। तो इसमें ए बी की वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि ए बी तो ए बी में टच हो गया, एकदम बी के करीब हो गया है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 रख देंगे, ए बी की वैल्यू 0 रख देंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डेफिनेशन लगाएंगे, उसमें पुट करेंगे, बी सी बराबर ए बी रखेंगे और ए बी की वैल्यू 0, तो सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। फिर टेबल से आप लोग मैच कर लीजिएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर हम हैं बता देंगे, आप लोग कमेंट करके कहिएगा, बताइएगा कि एक्सप्लेन करके बताइए, मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी पूरी वैल्यूज़ पुट करके कैसे कैसे आई है। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स अब नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू।